सटायर वाला ट्रेंड इतना बड़ा कैसे हो गया? यह सटायर वाला ट्रेंड कैसे राजनीतिक मुद्दा बन गया? यह सटायर ट्रेंड कैसे देश में चर्चा का विषय बन गया और इस पे आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई? आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो देखिए इसी टाइप से कुछ आम आदमी पार्टी का भी उदय हुआ था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कि हम अपने संस्थानों को एक तरह से हिट करेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी एंगल जो है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। देश में कांकरोच जनता पार्टी का भविष्य भी वही रहने वाला है जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का हुआ। ये क्या दिखा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी बातें चुभ गई हैं, सरकार को चुभ गई हैं और उनको ये खतरा जरूर महसूस हो रहा है कि आगे जाके कहीं ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए। ठीक है। तो क्या अखिलेश यादव कीर्तन करेंगे क्या? जो कॉकरोच पार्टी काम करेगी तो कीर्तन करेंगे या भजन करेगी कांग्रेस पार्टी? मतलब सोचना चाहिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी लेके पार्टी उल्टी बंद कर दोगे, कॉकरोच के साथ खड़े जाओ, कॉकरोच बन जाओगे। अरे कॉकरोच तो मलेरिया बीमारी फैलाता, तुम भी बीमारी फैलाओगे। क्लास नहीं हो सकता, वो वर्ग नहीं हो सकता। तो ये जो तरुणाई की बात होती रहती है, ये ठीक है, आक्रोश होता है। सोशल मीडिया का एक सटायर कह लीजिए वो ट्रेंड बन गया और ट्रेंड के बाद उसका पेज उसकी पार्टी बन गई और उसके बाद उसके नियम और मैनिफेस्टो भी सामने आ गए। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसके मीम्स सोशल मीडिया पर आग की तरह फैले हैं पिछले 4-5 दिनों में और बड़ी सदस्यों वाली जो पार्टियां हैं उनसे भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं। यह सटायर वाला ट्रेंड इतना बड़ा कैसे हो गया? यह सटायर वाला ट्रेंड कैसे राजनीतिक मुद्दा बन गया? यह सटायर ट्रेंड कैसे देश में चर्चा का विषय बन गया और इस पे आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई? इसी का विश्लेषण करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं और संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीजेपी जिसकी बात मैं कर रही हूं, इसके हैशटैग्स, इसके मीम सोशल पर जिस तरीके से छाए हुए हैं, मुझे लगता है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के फोन से भी वो गुजरा ही होगा। सर, ये जो सटायर है, ये इतने बड़े, अनुराग जी से शुरुआत करूंगी मैं, ये जो सटायर है इतना बड़ा ट्रेंड बन जाना, इतनी मेंबरशिप हो जाना और वो जो भाई इसके बनाने वाले हैं वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, बोस्टन से पढ़ाई किए हुए हैं, ये क्या कहानी? इतना सामान्य दिख रहा है कि 4-5 दिनों में 16.5-17 मिलियन जो है आपके सब्सक्राइबर हो जाएं, बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दें और उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हो जाए। मनीष सिसोदिया कुछ कहने लगे, शशि थरूर साहब कुछ कहने लगे, बीजेपी के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही कि ये साजिश है। देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहले जो है ना, मैं शुरुआत करने से पहले एक मीम जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं बताऊंगा कि एक बात कही गई, जब आप झाड़ू हटाओगे तो कॉकरोच तो आ ही जाएंगे। तो शायद उसके आगे बात करते हैं। देखिए प्रतीक्षा जी, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हुआ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोच के करते हैं कि इसका नतीजा ये होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हो जाती हैं तब हम एनालाइज करते हैं कि ये क्यों हो गई। तो ये एक ऐसे ही घटनाक्रम है कि अब ये चीज़ हो गई, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये भारतीय कॉकरोच पार्टी आखिर है क्या। देखिए एक चीज़ तो स्पष्ट है, एक तो कॉन्स्पिरेसी एंगल अगर आप हटा दीजिए कि इसमें पाकिस्तानी, जो एक बात ये भी चल रही है कि उसमें 50% पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जो बहुत पॉसिबल है। इसको मैं नकार नहीं सकता हूं कि इसमें पाकिस्तान और अच्छा, पाकिस्तान में भी, वहां पे भी कॉकरोच आवामी लीग बन चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉकरोच सिर्फ हिंदुस्तान। मैंने अपने इंटरव्यू में वो बात नहीं रखी। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बात कही कि जो कॉकरोच टाइप के हैं वो आधे जो है मीडिया में चले जाते हैं, आधे जो है आपके बेरोजगार रहते हैं, बाद में उन्होंने उसको खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच हैं, ये सवाल उस तरीके से नहीं करते, ये इस तरीके की बातें कहते। तो चीफ जस्टिस साहब ने ही तो ये बात जब कही, उसके बाद से कहानी शुरू हुई। तो सटायर जैसी चीज थी, उसका राजनीतिकरण क्यों हुआ? मैं बस ये थोड़ा समझना चाहती। देखिए इसमें क्या है, राजनीति तो यहाँ पे हिंदुस्तान में हर चीज में होगी ना। अब देखिए इसमें एक चीज आपको और समझने की जरूरत है कि इस देश में, इसका मतलब एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पक्ष विपक्ष के अलावा भी एक तीसरा जो वर्ग है वो भी बहुत बड़ा है, जो पक्ष से भी नाराज है, विपक्ष से भी नाराज है। तो भारतीय कॉकरोच पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान में एक जो उसके जो फाउंडर्स हैं उनको एक मौका मिल गया देश को डिस्टेबलाइज करने का। आप अगर इसको, आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो देखिए इसी टाइप से कुछ आम आदमी पार्टी का भी उदय हुआ था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट,
कि हम अपने संस्थानों को एक तरह से हिट करेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी एंगल जो है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस ने बाद में उसका खंडन किया कि उन्होंने उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया, लेकिन जब तक उन्होंने उसका खंडन किया तीर तो कमान से निकल चुका था। लेकिन सर कहा तो था ना उन्होंने नहीं। कि आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो ये कॉकरोच टाइप मीडिया में चले जाते हैं। बताइए सर, मतलब किसी बिरादरी को नहीं छोड़ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। सर बीजेपी कह रही है कि डिजिटल प्रोपेगेंडा है, और कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक विपक्ष का धड़ा अगर देखिए तो वो कह रहा है कि युवाओं की आवाज़ है। वो बांग्लादेश, वो नेपाल, वो जो सारी चीज़ें हमने पिछले साल देखी, इस साल तक उसका असर दिखाई पड़ा हमारे पड़ोसी देशों में। उसी तरीके की कोई साजिश तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये है कि उसी तरीके का कोई खेल है जो ये इस तरीके की चीज़ें एक्टिव हुई। देखिए, दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी ताकत का एहसास कराया है, और 3 देश हमारे सामने उदाहरण हैं जहां तख्ता पलट हुआ है सोशल मीडिया के एल्गो की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो काकरोच जनता पार्टी है, वास्तव में हम इसको मानते कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जेनजी का है, और जेनजी यहाँ पे एक परिवर्तनकारी स्थितियों को पैदा कर सकता है। लेकिन जैसे ही काकरोच जनता पार्टी पैदा हुई, उसके पैदा होने के बाद उसको पैदा करने वाले का जब चेहरा देखा गया तो पता चला कि वो तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के पोस्टर पे पहले से ही चिपका हुआ है। अच्छा, उसके आते ही थोड़ा सा संदेह हुआ, लेकिन उस संदेह को बढ़ा दिया कम्युनिज्म और सोशलिस्ट विचारधारा के जो नेता है वो काकरोच का पैर पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तो ये जो काकरोच जनता पार्टी है ना, ये वो एल्गोरिदम पैदा कर पाएगी, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2-3 फैक्टर जो सामने आए हैं। पहला फैक्टर ये बिल्कुल सही है कि जो मीडिया का विश्लेषण करने वाले हैं उनका आकलन जो आया है उसमें 49% जो इसके अकाउंट वाले हैं वो पाकिस्तान के हैं, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पे तुर्की है, और भारत का सिर्फ 9% की हिस्सेदारी है। यानी जहां सबसे ज़्यादा युवा, देश के 9% युवा जो है इस काकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये मीडिया के विश्लेषण करने वाले, सर्वे करने वालों का आंकड़ा है। तो एक तो ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 50% से ज़्यादा, यानी 60-70% से ज़्यादा तो कहाँ है, बाहरी फॉलोअर्स हैं। यानी भारत का युवा, जिसको हम जेनजी कहते हैं, जो परिवर्तन के लिए वास्तव में एक ताकत रखता है, वो इस काकरोच जनता पार्टी पे दिलचस्पी नहीं ले रहा या इसको गंभीरता से नहीं देख रहा। दूसरा, नहीं देखने का, आगे इसके और ताकतवर रूप से खड़े होने में जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो 2 दिक्कतें हैं जो मैंने कहा कि इसके फाउंडर जो है कहीं ना कहीं पहले ही किसी एक राजनीतिक पार्टी के पोस्टर में दिख चुके हैं, और दूसरा, जिस संगठन, आंदोलन या पार्टी के साथ सोशलिज्म और कम्युनिज्म जुड़ता है, विचारधारा जुड़ती है, वो मान के चलिए कभी भी खड़ी नहीं हो पाती, वो लड़खड़ा के गिर जाती है। तो मुझे लगता है देश में काकरोच जनता पार्टी का भविष्य भी वही रहने वाला है जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का हुआ है। एक सटायर था, फिर उसके सोशल अकाउंट्स को क्यों बैन करना, फिर उस पर इतनी राजनीति क्यों करना, फिर मनीष सिसोदिया की एंट्री क्यों हो जाना, फिर बीजेपी का ये कहना कि ये सोशल जो है एक तरीके से साजिश है सरकार के खिलाफ, विरोधी। क्या लगता है कि भारत के जेनजीज या भारत के युवा, जिन्हें हम सुपर ब्रेन कहते हैं, वो दूसरे देशों को स्टार बनाते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों पर इतना अट्रैक्ट हो पाएंगे? अगर उनकी मेंबरशिप आप देखें, प्रोफाइल देखें, मेंबरशिप संख्या देखें, 5 दिन के अंदर उन्होंने अपने मेंबरशिप का जो उनका नंबर था, मेंबरशिप में मैंडेटरी है कि आपको बेरोजगार नहीं और पड़े-पड़े रील चलाते हैं, आलसी बेरोजगार होना चाहिए, आलसी बेरोजगार होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आपको एक्टिव होना चाहिए, और आपको मेंटली एक्टिव लेकिन होना चाहिए। बेरोजगार हो और आलसी हो, उसके अलावा मेंटली एक्टिव होना चाहिए, और बातें आप कह सके, सेंसिबल बातें कह सके, ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो एक पॉलिटिकल सटायर था प्रतीक्षा, अगर वो लॉन्च होने के 4 दिन के अंदर, 16 को ये लॉन्च हुआ है और 20 को इसके मेंबर्स की संख्या बीजेपी के मेंबरशिप से ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर इसकी ट्विटर और इंस्टा की फॉलोइंग कांग्रेस के हैंडल से ज़्यादा हो गई थी। तो कुछ तो है, हम इसको क्यों मान के चले कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, दूसरे देश से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। सर ने कहा कि मीडिया जो रिसर्च करते हैं उन्होंने पाया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह के इसके हैं। जो खुद बनाने वाला है काकरोच जनता पार्टी का, उसने अभिजीत डिपके जिसका नाम है, उसने कहा है कि 95% हमारे मेंबर्स जो है इंडियन
ओरिजिन के हैं, वो कुछ यहाँ है कुछ अमेरिका में मैम है। आजकल बहुत आसान है ये पता कर लेना कि आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं, कहाँ से हैं और किस तरह तो से। डिप्के ने कहा है तो कुछ तो बेसिस होगा, क्योंकि डिप्के हवा में नहीं बात कर रहा है। अभिजीत डिप्के का बैकग्राउंड ये है कि वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का आम आदमी पार्टी का जब गठन नहीं हुआ था, वो जब आंदोलन के फेज में था, तब से वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी वो हैंडल कर रहा था। और उस तरह के बहुत सारे लोग जब आम आदमी पार्टी से निराश हो गए थे तो वो चले गए वापस अमेरिका, क्योंकि उस वक्त अमेरिका से बहुत लोग आके इस पार्टी के स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए थे, उनके कम्युनिकेशन पढ़ाई कर रहे थे मैम। नहीं, लेकिन वो उसने काम किया था। उस वक्त भी इनकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी टीम का वो हिस्सा था। मैं उससे पर्सनली मिली हुई हूँ, मैं जानती हूँ उस बंदे को। फिर वो वापस चला गया, अपनी पढ़ाई उसने पूरी करने की कोशिश की। और अब जो जस्टिस CJI ने जो एक मौका दे दिया, तो एक सटायर का ये एक विंडो खुल गया। ये अगर बेबुनियाद होता, आधारहीन होता, तो इसके 1000, 2000, 5000 फॉलोअर्स होते और अपनी मौत ये खुद मर जाता। लेकिन उसका 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोवर्स हो जाना क्या दिखा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं तो उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके जो आपने मेंबरशिप क्राइटेरिया पढ़ी हो उससे देख लीजिए, उसके जो मैनिफेस्टो है वो देख लीजिए, वो मैनिफेस्टो में उसने क्या क्या रखा है। वो चीज़ें रखी हैं जो कि आज के युवा को आंदोलित कर रही हैं, और उस आंदोलित युवा को कहीं कोई आउटलेट नहीं मिल रहा है। और ये चीज़ें वो बिल्कुल आधारहीन हवा में नहीं जा रही हैं। एक मिनट प्रतीक्षा, यूपी में अभी शिक्षक भर्ती के जो उम्मीदवार हैं, जो कि 5-5, 6-6 साल से अपनी उसका अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, उन्होंने कॉकरोच बनकर सड़क पर रेंगते हुए प्रदर्शन किया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी सडनली, आप उसको पॉलिटिकल सटायर कह लें, लेकिन अब एक आउटलेट बन गई है। वो जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर युवा बैठा हुआ है, जिसको कि कहीं पे कोई उम्मीद नहीं अपने पॉलिटिकल पार्टी से दिख रही है, उसके लिए वो आउटलेट बन गया है। वो आउटलेट कहाँ जाके ख़त्म होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन उसका इंस्टा हैंडल और ट्विटर हैंडल बैन करना सरकार की तरफ से ये क्या इशारा कर रहा है? अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सटायर होता, मजाक की बात होती, तो सरकार इसको इग्नोर कर सकती थी। और उसके ऊपर की नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है, इस वजह से बैन किया जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी बातें चुभ गई हैं, सरकार को चुभ गई हैं, और उनको ये खतरा जरूर महसूस हो रहा है कि आगे जाके कहीं ये हमारे लिए खतरा ना बन जाए। क्योंकि वो जो उसकी मेंबरशिप की प्रोफाइल है, ये वही प्रोफाइल है जो हर बीजेपी की रैली में जाके मोदी जी के हाथ में वो फोटो लेके मोदी मोदी चिल्लाते हैं। आज अब वो सड़कों पे जब कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं, और जैसे हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया में और एक्टिविस्ट बन रहे हैं, NGO में जा रहे हैं, वो युवा अब अपना आउटलेट ढूंढ रहा है। और कल को अगर इसका कहीं फॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो बीजेपी को खतरा है इससे। और वो खतरा इसलिए भी है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में हमने देखा है ऐसे आंदोलनों को एक पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप लेते हुए। नहीं है ना मैम, भारत में इतना आसान नहीं कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स लेके आप उसको वोट में एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि पूर्णिमा जी ने एक बात बड़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी कि जो काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है वो पहले भी प्रोपोगंडा के मास्टर थे और आज भी प्रोपोगंडा के मास्टर के रूप में ही सामने आए हैं। नहीं सर, उनको लेके तो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे। नहीं सुनिए, उन्होंने जैसा कहा गया, स्टूडेंट थे आप, कैसे बोस्टन पढ़ने गए, कौन खर्चा उठा रहा है आपका? नहीं ठीक है, आप तो उस फैमिली के नहीं हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी जिस प्रोपोगंडा के एजेंडे को लेके दिल्ली के अंदर खड़ी हुई कि एक अलग तरह का राजनीतिक दल हम लेके आ रहे, अलग विधा की राजनीति होगी, अलग तरह के, वो प्रोपोगंडा काकरोच जनता पार्टी में भी वही प्रोपोगंडा दिखाई दे रहा। संजय जी, डिजिटल वॉर कह लें, डिजिटल से वोट अपनी तरफ करना कह लें, नीट का पेपर लीक हुआ, शर्मनाक था, दुर्भाग्य था। उसके बाद जेनजीज को बाहर आ जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल वीडियो बनाकर कहते हैं आपको सड़कों पर उतरना चाहिए, आपको नेपाल देखना चाहिए, आपको बांग्लादेश देखना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद अचानक CGI के स्टेटमेंट के बाद ये पूरा धड़ा एक्टिव हो जाता है और 18-20 मिलियन के पेज के साथ वो बता रहे हैं कि हम युवाओं की आवाज़ हैं। लग रहा है कि भारत के युवा इस तरीके की चीज़ों में नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं की तरह सड़कों पर उतरकर हिंसा करें, उदंडता करें। फॉलोअर्स की इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की बात नहीं करनी। जहाँ तक इस जो CJP की बात हो रही है, देखिए उसने 2 क्राइटेरिया रखा और पूर्णिमा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बेरोजगार और आलसी। फिर बोला मेंटली एक्टिव। अगर वो मेंटली एक्टिव होते ना, बेरोजगार होते ना, आलसी होते, तो कॉन्ट्राडिक्टरी यहीं पे है। मेंटली एक्टिव आदमी कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया।
नहीं नहीं हम बता रहे बेरोजगारी, अरे हम बता रहे बेरोजगारी बता रहे हैं। जी, तो मेंटली एक्टिव बेरोजगार नहीं होता। दूसरा, ये कमाल मोदी जी का है, वो 2 GB वाला मामला ना होता ना तो ये ऐसे ऐसे जो रील चल रही है, रील नहीं चल रहे होते। और वो व्यक्ति जो जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है आज, जो फॉर्म भर के इस कॉकरोच बनना चाहता है कॉकरोच पार्टी का, यानी वो कॉकरोच जिसको देख के घिन आती हो, वो कॉकरोच अगर प्लेट से रेंग जाए तो डायरिया और मलेरिया डायरिया हो जाए, बच्चे बीमार पड़ जाए, उस कॉकरोच बन रहा है। वो अगर फॉर्म भर रहा है जो आज, वो अगर पढ़ा होता तो 2 GB से IAS भी बन सकता था, 2 GB से PCS बन सकता था, बड़ा पत्रकार भी बन सकता। कल करके चीटिंग करके पत्रकारिता एक्टिविस्ट बनते उनके लिए था, पढ़े लिखे के लिए नहीं था। यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो आपको समझना पड़ेगा आप किसको फॉलो करें। दुखद इस बात का है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का मानसिक संतुलन खो चुका है। बताएं, अभी आप ही के अमर उजाला के पेज पे से अखिलेश यादव का वो था, उनका मतलब अमर उजाला का कटिंग उन्होंने डाली है, बोला है आज का कॉकरोच बदलना चाहता है बीजेपी को। ये बताइए कि वो कॉकरोच बनना चाहते हैं तो क्या अखिलेश यादव कीर्तन करेंगे क्या? जो कॉकरोच पार्टी काम करेगी तो ये कीर्तन करेंगे या भजन करेगी कांग्रेस पार्टी? मतलब सोचना चाहिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी लेके पार्टी उल्टी बंद कर दोगे, कॉकरोच के साथ खड़े जाओ, कॉकरोच बन जाओगे। अरे कॉकरोच तो मलेरिया बीमारी फैलाता, तुम भी बीमारी फैलाओगे। और आम आदमी पार्टी की बात है, 2011 में मैंने भी डोनेशन दिया था, मैं भी उसके साथ जुड़ा था और मेरी इंक्वायरी भी हुई थी। मैं ICICI बैंक मेरा अकाउंट था, विदेश में रहता था और आकर के मुझे एफिडेविट में फाइन करना पड़ा और एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि कहाँ पैसा आपने दिया है। तो समझिए, आंदोलन के साथ जेनजी जुड़ेगा, लेकिन जेनजी की बात अगर नेपाल की करते हैं तो नेपाल में परिवारवाद, नेपाल में भ्रष्टाचार, ये इसके लिए बदलाव था। आप अगर बात करते हैं बांग्लादेश में इस्लामिस्ट बदलाव था, वो कोई जेनजी का बदलाव नहीं था। और भारत का जेनजी बहुत ही क्लियर है, उसका कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको क्या चाहिए, और वो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसेगा। इसमें वही फंसे हैं जो यूजलेस हैं, जैसे कॉकरोच यूजलेस होता ना, वही है आलसी, बेरोजगार, मेंटली इनएक्टिव, वही इसमें काम कर रहा है और कोई एक्टिव व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। चलिए सर, पॉलिटिकल सटायर इस तरीके से हमारे देश में आ गया कि चुनाव आयोग इस पार्टी को भले दर्ज करे या ना करे, मान्यता दे या ना दे, लेकिन सोशल में तो इसने धमाल मचा रखा है। इसके मीम्स, इसकी बातें, ये वाकई में सटायर है, खेल देख रहे हैं, साजिश देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, 2-3 लाइनें ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। कॉकरोच पर आज हमने जितना समय दिया है, मैं समझता हूँ किसी राष्ट्रीय पार्टी पर शायद इतना समय नहीं देते हैं। खैर, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हमारे गांव में जब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे तो एक होता था रामलीला या नौटंकी। तो उसमें क्या होता था कि एक पर्दा गिरता था, तो चूँकि कलाकार कम होते थे, एक ही कलाकार को कई तरह के रोल प्ले करने पड़ते थे। तो जैसे मान लीजिए कोई राम बना है, फिर उसी को शायद रावण बनना पड़ जाए, पर्दा गिरा के चेंज करता था। तो पर्दा गिरता था और एक जोकर आता था। तो जितने समय तक वो मतलब चेंज हो रहा है, जोकर कुछ न कुछ सुनाता रहता था। तो मैंने बचपन में सुना था, केवल बता रहा हूँ नौटंकी में, ये था कि शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, रावण मंच पर था और किसने किया बहन, किसने, वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। फिर वो जोकर एक कोने में खड़ा था। उसने जब रावण थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, साहब हमहू एक बात कही, यानी मैं भी कुछ कहूँ। तो उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है? उसने कहा कि हमारे हिसाब से सर्दी जुकाम से छुटकारा मिल गया। तो राजनीति में कभी कभी इस तरह से पर्दा पड़ता है, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। उनका वजह जैसे हम लोगों ने इतना समय दिया, चलता रहता है, मेन मुद्दे से बात हट जाती है। कई बार वो चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं और जैसा उसका जो मूल संबंध है वो केजरीवाल के आंदोलन से उपजा, जो पार्टी उपजी थी उससे है। तो मैं तो ये सोचने लगा कि कैसे कैसे आप जो क्या सोच करके वाई थी, यानी एक नए बदलाव, एक नई संस्कृति। और ये जो जेनजी की बात होती है, जेनजी कोई आपको याद है होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं याद होगा, 74 में जब मूवमेंट शुरू हुआ था जेपी का, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, तब उसमें था ही ये
कि वो सारा का सारा जेपी का यही था कि ये तरुणाई है, उठो। उसका था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो वो नौजवानों के बूते ही था और बाकायदा उसमें यूथ ही सब कुछ था। आज उसको जेनजी कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए। तब उस समय एक बात उठी थी बहस में कि यूथ अपने आप में कोई क्लास नहीं हो सकता। और जेपी के समय में ही जो यूथ तरुणाई ने और सत्ता बदली, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके समय में ही बिहार में जब अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई शुरू हो गई, तब ये सवाल मैंने एक लेख भी लिखा था कि भाई आज वही तरुणाई जो है आपस में कोयली, कुर्मी, राजपूत, भूमियार लड़ रहे हैं। तब यह था कि देखिए, जिनका उत्पादन से सीधा संबंध नहीं है वो क्लास नहीं हो सकता, वो वर्ग नहीं हो सकता। तो ये जो तरुणाई की बात होती रहती है, ये ठीक है, आक्रोश होता है। जितना आक्रोश युवा में होता है बुढ़ापे में नहीं होता। एज का भी वो दिनकर जी ने जब वो बिल्कुल वो थे तो किताब जो लिखी उन्होंने, हुंकार, ये किताब थी उनकी, रश्मिरथी और क्या क्या, बिल्कुल दिनकर जी को पढ़िए। और अंत में उन्होंने लिखा हारे को हरिनाम, ये आखिरी किताब थी उनकी। तो ये चीज़ें होती रहती, मैं इसको इससे ज़्यादा एक जी ये जो एस्टैब्लिश पार्टीज़ हैं उन सबके लिए खतरे की घंटी है। हम इसको इतना लाइटली नहीं डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज की सच्चाई है और उस सच्चाई से अगर 20 लाख 30 लाख लोग जुड़ रहे हैं और उस पे अपना सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये आंखों को खोलने वाली बात होनी चाहिए। नाम भले मजाकिया लग रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि सोशल पर जिस तरीके से इस कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई, अपने फॉलोअर्स बनाए, अब उसका गुणागणित बाद में है कि उसके कितने फॉलोअर्स कहाँ से हैं वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के सटायर को जेनजीज आंदोलन से देखा जा रहा है, ये सवाल भी बेहद गंभीर है कि क्या वाकई में इस तरीके की साजिश है? क्या वाकई में ये सोशल मीडिया की डिजिटल क्रांति का नतीजा है, युवाओं की आवाज़ है, या फिर कोई खेल है जो कि धीरे धीरे समय के साथ सच्चाई से सामने आएगा और ख़त्म हो जाएगा? लेकिन ये तो तय है कि ये जो जेनजीज वाला रोल जो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में दिखाई पड़ रहा था, अब उसकी गूंज भारत में भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से सुनाई दे रही है और इसे विपक्ष सरकार के खिलाफ हाथों हाथ भी उठा चुका है। इसलिए इस पर राजनीति इतनी जल्दी खत्म होगी ऐसा लगता नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर आइए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।